हवा के बगैर हम एक पल भी नहीं जी सकते, मगर यही हवा जब एक साइक्लोन यानी कि चक्रवात का रूप लेती है तब इसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को ये नष्ट कर देती है। मगर इस साइक्लोन के बारे में एक बड़ी ही मजेदार बात है कि जब भी ये साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हुए आता है, और जब भी ये सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सीधी दिशा में घूमते हुए आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। तो ये बात जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को अंत तक कि साइक्लोन्स का रोटेशनल डायरेक्शन क्यों क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट होता है। हेलो एवरीवन, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फैक्ट्स बोर्ड पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साइक्लोन का रोटेशनल डायरेक्शन यानी कि घूमने का डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होता है। साइक्लोन्स की रोटेशनल डायरेक्शंस को तय करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। आइए समझते हैं ये कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स है यानी आभासी बल। ये रियलिटी में एक फोर्स नहीं होता है, मगर इस फोर्स का इफेक्ट दिखता है, इसलिए इसे सूडो फोर्स कहा जाता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीजी कोरियोलिस। इन्होंने 1835 में अर्थ के रोटेशन का एक इफेक्ट बताया। अर्थ के रोटेशन के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक कोरियोलिस ने एक्सप्लेन किया कि जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे उस वक्त एक सूडो फोर्स जनरेट होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स अर्थ के पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे 0 होता है। इन्होंने ये भी बताया कि ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसके बाद विंड्स की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फेरेल्स लॉ आया। इस लॉ के अनुसार जब भी विंड नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं तो ये सीधे डायरेक्शन में मूव न करके अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि वो अपने पाथ से थोड़ा सा घूमती हैं, जिसका रीजन होता है यही कोरियोलिस फोर्स। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कोरियोलिस फोर्स काम कैसे करता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब भी कोई इंसान नॉर्थ पोल पे खड़े होकर के इक्वेटर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेगा तो जितनी देर में वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा उतनी देर में अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होकर के आगे बढ़ चुकी होगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एकदम सीधे लाइन में एक पॉइंट पे न गिर के थोड़ा सा राइट साइड में यानी पीछे जा करके गिरेगा। इसी के जस्ट अपोजिट जब कोई भी इंसान साउथ पोल पे खड़ा होकर के कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर की तरफ फेंकेगा तो वो ऑब्जेक्ट उसके लेफ्ट साइड जाकर के गिरेगा अर्थ की रोटेशन की वजह से। यहाँ पे कोई भी रियल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की पाथ को डिफ्लेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली अर्थ ही रोटेट हो रही है, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे जाकर के गिर रहा है, ना कि सीधे लाइन में जाकर के गिर रहा है। इस वजह से इस फोर्स को सूडो फोर्स यानी आभासी बल कहा जाता है। तो ये था कोरियोलिस फोर्स और उस फोर्स का इफेक्ट। अब हम ये जान लेते हैं कि विंड मूव क्यों करती है। सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का टेम्परेचर 35 डिग्री है और पॉइंट बी का टेम्परेचर 20 डिग्री है। तो जिस भी एरिया का टेम्परेचर हाई होता है उस एरिया का एयर प्रेशर कम होता है, क्योंकि जिस एरिया में टेम्परेचर हाई होता है उस एरिया में ज्यादा हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है कंपैरिजन में उस एरिया के जिस एरिया में टेम्परेचर कम होता है। इसका सीधा सा एक रिलेशन है कि जिस भी एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है उस एरिया में एयर प्रेशर कम होता है, और जिस भी एरिया में टेम्परेचर कम होता है उस एरिया में एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इस एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमेशा विंड हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है। अब साइक्लोन के केस में क्या होता है कि जब भी एक परफेक्ट कंडीशन क्रिएट होता है और एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है, उस वक्त हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड मूव करती है।
जब भी विंड नदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है, उस वक्त ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी राइट साइड में डिफ्लेक्ट होकर के तब उस लो प्रेशर बेल्ट के पास पहुंचती है, जिसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल डायरेक्शन क्रिएट होती है। इसी के जस्ट उल्टे जब विंड सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होकर के लो प्रेशर बेल्ट के पास पहुंचती है, जिसकी वजह से एक क्लॉकवाइज रोटेशनल डायरेक्शन क्रिएट होता है। ये था रीजन कि क्यों साइक्लोन्स नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग रोटेशनल डायरेक्शंस में घूमते हैं। Thank you everyone. Kindly like and share the video and subscribe the channel to get more knowledgeable videos.